सभी को नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जन्म अनमोल है। इसका एक एक क्षण बेशकीमती है। इसीलिए इस जीवन में हर कर्म हमें सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यही कर्म हमारे भविष्य व वर्तमान को तय करते हैं। आज हम गीता के प्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से चर्चा करेंगे कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा परलोक व इहलोक दोनों ही आनंद में रहें। तथा मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगी आपसे कि आप स्वयं व अपने बच्चों को गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक का स्मरण करें व कराएं, ताकि हम अपनी संस्कृति से परिचित हो सकें तथा स्वयं पर गर्व कर सकें। गीता का वह प्रसिद्ध श्लोक जिसमें पूरी गीता का सार है, सुनिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण जी निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं है। तुम कर्म के फल का कारण मत बनो, नहीं तो कर्म न करने में तुम्हारा लगाव पैदा हो जाएगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हर व्यक्ति को समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र होता है, इसीलिए कर्म करने में उसका अधिकार माना जाता है, लेकिन कर्म का फल पाने में हमेशा परतंत्र होता है। इसीलिए कर्म के फल के विषय में सोचना मूर्खता कहलाएगा। जो चीज़ दूसरे के अधीन होती है उस पर हमारा वश नहीं चल सकता, अपितु जिस व्यक्ति के द्वारा हमारा अहित हुआ है, हम उसे सजा देने के चक्कर में क्रोध, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों का शिकार हो जाते हैं। मन के अनुकूल फल न मिलने से हम अच्छे कर्मों से दूर हो जाते हैं, बुरे कर्मों में फंस जाते हैं, जिससे हमारा ही नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र किसी परीक्षा में सफल होने के लिए जी जान से मेहनत करता है तथा इच्छा करता है कि उसे अच्छे अंक ला करके सफल डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, लेकिन किसी कारणवश वह असफल हो जाता है तो वह निराश व हताश हो जाता है। आजकल तो कितने छात्र हैं अनुरूप सफलता न मिलने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। और ऐसे बच्चे अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। लेकिन वही छात्र अगर अपनी सफलता पर ज़्यादा फोकस न करके सिर्फ मेहनत पर ध्यान धरे कि मेरा कार्य केवल मेहनत करना है, परिणाम चाहे कुछ भी हो मुझे चिंता नहीं करनी है, तो वह असफल होने के बावजूद भी मेहनत से जुट जाएगा और अपनी हार जीत का निर्णय भगवान के हवाले कर देगा। इस तरह वह बच्चा हर कीमत पर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। यही निष्काम कर्म योग है जिसे अपने जीवन में अपनाकर हम सुखी रह सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जब केवल अच्छे कर्म करने पर होगा तो परिणाम पर नहीं होगा, तो हम हमेशा सत्य व धर्म तथा न्याय का मार्ग चुनेंगे, उसी पर चलेंगे। यजुर्वेद ने भी इसी विचार की पुष्टि करते हुए कहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात हे मनुष्य, तू शुभ कर्मों को करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रख। कर्मों में लिप्त अर्थात फल की इच्छा कभी मत कर।
सुखी रहने का यही एकमात्र उपाय है। यही हमारी वैदिक सनातन परंपरा है। यही निष्काम कर्म हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति शांति।